गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में हम लोग वर्ड रूट और सफिक्स के, प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम लोग देख लिए थे। हम यहां पर फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। सफिक्स के दो पार्ट हैं, एक है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें प्राइमरी सफिक्स जो है यह कार्बन कार्बन के बीच बंधन को बताता है, बंधन को सूचित करता है, बंधन को सूचित करता है। जैसे में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन हो तो एन जोड़ते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इन जोड़ते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या जोड़ते हैं, आइन। अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स देख रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो है यह कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अभिक्रियाशील मूलक, के बारे में बताता है। अब देखिए यहां पर जो अभिक्रियाशील मूलक है उसमें ये देखो अभिक्रियाशील मूलक होगा, यहां पर मूलक, यहां पर उसका सूत्र, और यहां पर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है अल्कोहल, इसका सूत्र होता है OH। क्या होता है? और इसके लिए जुड़ता है OL, यानी कि ऑल, अंत में ऑल जुड़ता है। जब दूसरा देखते हैं एल्डिहाइड, इसका सूत्र है CHO, और इसका संरचना सूत्र जब देखते हैं तो इस प्रकार से होता है। ये संरचना सूत्र जो बड़ी ब्रैकेट में रहेगा उसको संरचना सूत्र हम लोग कहेंगे। यहां पर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में AL यानी कि अल जुड़ता है। क्या जुड़ता है बाबू लोग? अल। तीसरा है कीटोन। तीसरा क्या है? कीटोन है। इसका सूत्र जो है ये होता है। जब इसका संरचना सूत्र देखते हैं तो संरचना सूत्र इस तरह से आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड से O और इधर दोनों तरफ खाली रहेगा। ध्यान से समझने का प्रयास पहले करना। यहां कीटोन के लिए CO है, दोनों ओर बंधन खाली होते हैं कार्बन के, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ये कहीं भी रहे तो इसके लिए ONE यानी कि ओन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ओन। चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है चौथा।
तो इसके लिए जुटता वो होता है COOH। इसका सूत्र क्या होगा? बड़ी ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे डबल बॉन्ड से O रहेगा, यहां पर OH रहेगा, ये रहेगा इसका संरचना सूत्र रहेगा, और इस तरफ कोई दूसरा यौगिक या मूलक जुड़ेंगे, और तब यहां पर इसके लिए जुड़ता है ओइक एसिड। क्या जुड़ता है? ओइक एसिड या ओइक अम्ल। हिंदी में जब लिखेंगे तो ओइक अम्ल लिखेंगे। पांचवा है एस्टर। एस्टर है। अब ये एस्टर का होता है COOR। क्या होता है? COOR, यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहां पर O, यहां पर R, यही इसका संरचना सूत्र है। और जब जहां भी COOR रहा तो R का मतलब है एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह होता है R का मतलब, और जुटता है OATE। OATE जुटता है लास्ट में। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या जुटेगा? यहां पर देखिए, जो सेकेंडरी सफिक्स है इसके रूप में क्या जुटेगा? OH जुटता है। 6 नंबर में है आपका एमीन। इसका सूत्र होता है NH2, और जब संरचना सूत्र की बात करते हैं तो एक बंधन खाली रहेगा और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े रहेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर संरचना सूत्र, और तब यहां पर जुड़ता है AMINE, यानी कि एमीन ही जुटता है। अब नोट कीजिए, इतने आप लिख लें और तब इसके बाद हम आगे बताएंगे। फिर से बता रहे हैं, हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 हिस्से में हम लोगों ने नामकरण पद्धति को बांटा है। पहला है वर्ड रूट, दूसरा है सफिक्स, और तीसरा है प्रीफिक्स। वर्ड रूट में कार्बन की संख्या को हम लोग देखते हैं। सफिक्स में 2 भाग, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के द्वारा हम लोग कार्बन कार्बन के बीच बंधन को पढ़ते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स के द्वारा अभिक्रियाशील मूलक के बारे में पढ़ते हैं। अभिक्रियाशील मूलक में पहला हम लोग देखे हैं अल्कोहल के बारे में। जहां कहीं भी OH रहे वो अल्कोहल हुआ, और OH रहे तो उसके लिए नाम लिखने क्रम में अंत में OL या ऑल जोड़ देते हैं। जहां कहीं CHO रहे तो वो एल्डिहाइड होगा, उसका नाम लिखने क्रम में अंत में AL जोड़ देते हैं या अल जोड़ते हैं हिंदी में। यदि CO है यानी कि बीच में CO और इस तरफ रहेगा आपको एल्काइल समूह, तो उस स्थिति में एक कीटोन होता है। उसके अंत में जोड़ते हैं ओन, लेकिन संख्या के साथ जोड़ेंगे, नियम बताएंगे हम। यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जहां कहीं भी COOH रहे तो ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COH रहे तो क्या रहेगा? ये कार्बोक्सिलिक। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। COOH रहे तो क्या होता है? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके अंत में क्या रहेगा? ओइक अम्ल जुटेगा, है ना, ओइक एसिड। और यहां पर देखो, जब संरचना सूत्र लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड से O और OH इधर रहेगा। उसके बाद एस्टर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को ही एस्टर कहते हैं। यहाँ पर COOR, R फॉर एल्किल समूह, जब ये रहे तो समझिए वो एस्टर है। उसके अंत में OATE जुड़ता है। और छठा में हम लोग देख रहे हैं एमीन, जब ये रहे NH2 तो समझेंगे वो एमीन है, और अंत में एमीन जोड़ते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे हम लोग देखते हैं, अभी तो 2-3 और बच रहा है, जो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अभिक्रियाशील मूलक को सूचित करता है। ठीक है, तो यहां पर आगे देखेंगे नाइट्राइल। अगला जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाइट्राइल समूह 7वां। जो 7वां आपका है ये है नाइट्राइल
इसका जो होता है वो होता है CN, संरचना सूत्र इस तरह से, और जोड़ते हैं अंतिम में सेकेंडरी सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल जोड़ते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में, सामान्य नाम में इसी का नाम होता है साइनाइड। इसी का नाम क्या होता है? साइनाइड। उसके बाद 8 में आता है थायोल। थायोल, जहां SH रहे, समझिए क्या है वो? थायोल है। इसका अंत में जुड़ता ही है THIOL, यानी कि थायोल। इतने आपको पढ़ने हैं, देख लीजिए। फर्स्ट वन अल्कोहल, सेकंड वन एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, पांचवा एस्टर, छठा एमीन, सातवां नाइट्राइल और आठवां क्या होता है? थायोल होता है। इसके अतिरिक्त एक होता है अम्ल क्लोराइड, नौवां इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्लोराइड। इसका है COCl। क्या होता है? COCl। देखो कैसे बनता है, यहां पर इसे एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। कैसे एसिड एनहाइड्राइड बनता है? ये एसिड का फार्मूला क्या होता है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें HCl की अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहां पर जो है देखो, ये जल बनकर के बाहर निकल जाता है। क्या बनकर बाहर निकलता है? जल। और ये बच जाता है COCl और प्लस H2O बाहर निकलता है। तो H2O का बाहर निकलना ही कहलाता है एनहाइड्राइड। H2O का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड कहलाता है। तो ये बनता है। इसके लिए जो है जुड़ता है आपको ऑयल क्लोराइड, OYL क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इतने के बारे में आपको पढ़ना है। पॉज कर दो। तो अभी आपने सारे अभिक्रियाशील समूह के बारे में देखा, जिसका उपयोग हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में करते हैं कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने के क्रम में। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो यहां से हमारा एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है? तो पहले हम लोग लिखते हैं इसमें वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये बन गया हमारा दूसरा सूत्र है ये। ठीक है, जैसे में एग्जांपल यहां पर इस तरह से है आपको कार्बन की संख्या। ठीक है, अब एक कार्बन 4 बंधन बनाता है, यहां पर OH लिखा हुआ है, बाकी H लगा हुआ है। अभी केवल इसके बारे में जानेंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3, C3H कितने हैं? 7। ठीक है, और क्या है? OH। तो इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट जो है कार्बन की संख्या बताता है। तो कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। सॉरी, वेरी गुड, प्रोप। उसके बाद क्या सूत्र है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच बंधन को बताता है। कितना बंधन है? यहां पर है सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? N। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यहां पर देखें क्या है? OH। OH किसके लिए है? अल्कोहल के लिए। और अल्कोहल के अंत में क्या लगता है? ऑल। ठीक है, अगर हिंदी में इसको लिखना चाहेंगे तो प्रोप जोड़ N जोड़ ऑल। ठीक है, हिंदी में तो समस्या नहीं होती, अंग्रेजी में देखिए आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर देखो वॉवेल में E है और यहां पर वॉवेल में O है। 2 वॉवेल टकरा रहे हैं।
तो नियम यह है कि पहले वाला वॉवेल हटा दिया जाता है और बाद वाला वॉवेल जोड़ दिया जाता है, ये नियम है। तो इसका क्या नाम लगा? प्रोपेन। ये हो गया। ई को हटा देंगे, ओएल जोड़ देंगे, तो क्या नाम इसका हो गया? प्रोपेनॉल। क्या हो गया ये? प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? अब यही आपको दिया है कार्बन इस तरह से, ठीक है, और ये OH यहां पर रहे, यहां पर पहला कार्बन पर है, यहां पर बीच में आ गया, तो इसका नाम क्या होगा? इस स्थिति में बाकी सभी जगह जो है H H H इस तरह से है। इसका जब हम अब संधारित सूत्र लिखेंगे तो यहां पर देखिए CH3 हो गया ये वाला, इसके बाद CH है ना CH, फिर OH है, तो OH को ब्रैकेट में दे देंगे, OH को ब्रैकेट में दे देंगे, और अंत में फिर क्या है? CH3 है। क्लियर? समझ रहे हैं? अब यहां पर फिर से देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रो, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच बंधन कितना है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एन, और अंत में ऑल लगेगा ना, लेकिन यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो ऑल लगा रहे हैं अल्कोहल के लिए, कार्बन की संख्या देनी पड़ेगी, कितना नंबर कार्बन पर ये उपस्थित है। हम लोग यहां पर इसलिए नहीं दिए क्योंकि कार्बन संख्या इधर से एक गिनते हैं, तो एक का हम लोग अक्सर अकेला रहता है तो हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे कि 1 2 3, इधर से देखें तो दूसरा नंबर पर, और इधर से देख रहे हैं तो 1 2 और 3, दोनों ओर से देखने पर दूसरा कार्बन पर ही है ऑल, तो यहां पर 2 ऑल दे देंगे, और संख्या और शब्द के बीच में डैश पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, संख्या और शब्द के बीच में क्या पड़ता है? डैश। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पर प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल हो गया, या इसी को कह सकते हैं 2 पहले लगा देंगे, 2 प्रोपेनॉल, ये भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल, ये भी लिखा जा सकता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। देख लिया आपने, ये अल्कोहल का देखे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकेंड वन, एल्डिहाइड के लिए। जैसे यहां पर CHO है और यहां पर जो बंधन है केवल H के साथ है, केवल H के साथ है, तो यहां पर इसका जो होता है संरचना सूत्र जो बनेगा इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन रहेगा और ये क्या रहेगा? H रहेगा। अब यहां पर देखिए एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथ, क्या होगा ये? मिथ। एक कार्बन है तो ए नहीं रहेगा, और अंत में क्या रहेगा? अल, एल्डिहाइड ना है तो इसके लिए क्या रहेगा अंत में? अल, और अंग्रेजी में लिखेंगे तो मिथ जोड़ एन जोड़ अल, यहां भी ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो इसको हटा देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मीथेनल, और यहां क्या हो जाएगा? यहां पर मीथेनल। उसी प्रकार से यहां पर देख रहे हैं एक कार्बन यहां पर है, यहां पर CHO है और यहां पर CH3 है, तो कार्बन की कुल संख्या कितना है? 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है? इथ। कार्बन कार्बन के बंधन कितना है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एन, और अंत में क्या जुटेगा? Al, तो क्या इसका नाम होगा? इथेनल। क्या हो गया? इथेन, यहां पर ई हटा देंगे और Al जोड़ देंगे, इथेनल, और इसी को जब लिखते हैं तो लिखाता है इथेनल। क्या लिखाता है ये? इथेनल। जो इथेनॉल लिखेंगे उसका भी तरीका वही होगा, यहां पर इथ जोड़ एन जोड़ अल, क्या होगा इसका तरीका? इथ 2 कार्बन के लिए
कार्बन कार्बन के बीच बंधन है उसके लिए एन, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो अंत में क्या जुटेगा, अल। इसका नाम हो जाएगा इथेनल। ठीक है। यहां पर अगला हम देख रहे हैं, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, अब बीच में है ये O। क्या है ये, O। यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है। तो अब हम देखेंगे कार्बन की कुल संख्या कितनी यहां पर है, पहले देख लीजिए तो बताइएगा कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन तो क्या होता है, इसको जब हम संघनित सूत्र के रूप में लिखेंगे तो CH3CO CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कार्बन की संख्या 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच बंधन कितना है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एन। और फिर जो अभिक्रियाशील मूलक है ये कीटोन है, लेकिन किनारे में है कि बीच में है, बीच में है। तो यहां पर से हम गिनती करेंगे, यहां पर 1 2 3, इधर से देखें तो दूसरा नंबर पर, इधर से भी 1 2 3 दूसरा नंबर पर, तो यहां पर 2ONE ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे प्रोपेन 2 ओन, या इसी को लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। ठीक है। प्रोप जोड़ एन जोड़ दूसरा कार्बन पर है एन, यानी कि प्रोपेन 2 ओन, या इसी को लिखेंगे 2 प्रोपेनोन। इसी प्रकार से हम लोग नामकरण पद्धति पढ़ते हैं, और जैसे जैसे यौगिक का आगे हम बढ़ेंगे, इसी पद्धति से एक जो सूत्र बना है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।